चौहान जी आपका बहुत धन्यवाद। निधि राजपूत जी आपका बहुत धन्यवाद। विदेशियों को पता है कहाँ आक्रमण करना है, पर हिंदुओं को ही नहीं पता किसे बचाना है। बड़ा सुंदर लिखा था आज जो वाराणसी वैभव से मैंने दिन में कहा, और दिन वाली भी अगर आप, मैं कहूंगा सबको सुनना चाहिए। नहीं कि मैं कह रहा हूँ अपने क्या व्यूज लेके क्या करना है, पर वो जो इतिहास की यात्रा है उसमें कि मैकाले ने कैसे ध्वस्त किया है। इसलिए पंच मक्कार में मैं मैकाले को रखता हूँ। लोग मैकालों को भूल गए, लेकिन मैं रखता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। अमित मिश्रा जी बहुत धन्यवाद, आपको भी वंदन। क्या पूज्यपाद भगवान आदि शंकर ने पहले भज गोविंदम, फिर शिवोहम, फिर तत्वम अची के माध्यम से हम अल्पबुद्धि संसारियों को द्वैत से अद्वैत की यात्रा का मार्ग, द्वैत से अद्वैत की यात्रा का ही मार्ग दिखाया है मैंने। आप अगर पिछली सारी कड़ी सुने तो, और भज गोविंदम उनकी भक्ति, वो ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानी परम मानव, वो भक्ति रस, भक्ति की रचना कर रहे हैं आज के मानव के लिए, कि जो कुछ नहीं कर सकता वो गोविंद को ही भज ले। तो द्वैत से ही अद्वैत की यात्रा हो सकती है। सीधे अद्वैत की यात्रा नहीं हो सकती। आदि शंकर ने पूरी यात्रा जो मैंने 23 एपिसोड में कहा उसको सुनिए। वो आदि शंकर बिना दो को जाने एक नहीं हुआ जा सकता। इसको कल परसों जैसे ओशो के संबंध में मैंने समझाया कि एक नए जीव की रचना के लिए दो प्राणी हैं, पर दो प्राणी जब एक होंगे तब नया जीव प्रकट होगा। दो तो चाहिए, दो एक होता है। द्वैत से अद्वैत होता है, अद्वैत से द्वैत नहीं होता। मूर्ति से मूर्ति का विसर्जन होता है, साकार से निराकार होता है, सगुण से निर्गुण होता है। यात्रा ऐसी ही है। अ से ज्ञ की यात्रा, अज्ञानता से ज्ञान की यात्रा। नीलम अवस्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी वही चल रहा है। सनातन को समझने के बजाय लोग हरी चादर चढ़ाने में लगे रहते हैं। हिंदू जो सिर्फ कहने, वो सिर्फ अज्ञानता। यदि हम सलासर, गाजी सलासर की कहानी सुनाए तो उसको लोग छोड़ेंगे। और ये जो अज्ञानता है और लोकाचार जो है, जो धर्म को सिर्फ डर के कारण, धर्म निर्भय बनाता है। पर आज बहुत सारे लोग मंदिर उंदिर जो जाते हैं वो भय के कारण जाते हैं। जो है वो छिन न जाए, जो नहीं है वो मिल जाए। लोक धर्म यही रहा। ये नहीं कि आज की मैं बात कर रहा हूं, लोक धर्म यही रहा। परंतु लोक धर्म से ज्ञान धर्म की ओर ऊपर उठना होता है। नीलम जी करें, सनातन से सुंदर कुछ भी नहीं लगता, बस लोगों को समझने की आवश्यकता है। बिना समझे मूढ़मती भटकते रहते हैं, आज इधर कल उधर। बहुत सुंदर बात आपने कही। और मूढ़मतियों का तो मत कहिए, मुझसे तो इतने झगड़ते हैं सब कि जिसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अच्छा ही है। अरिंदम चौधरी जी, सुंदर और मनमोहक दृश्य देखकर मन उसकी ओर आकर्षित होता है, पर अब ब्राह्मण को ये कौन सा मनोविज्ञान है कि वो इतने सुंदर मंदिर तीर्थ पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट करने पर तुले हैं। क्योंकि वो मूढ़ हैं, वो मूढ़ हैं। ज्ञान से रहित उनको किया गया है, एक किताब में उनको कैद कर दिया गया है। अंधेरे में जिसे बंद रखोगे, यदि उसे 3 महीने बाद निकालो तो सूर्य की रोशनी उसको दुश्मन दिखेगी। उस सूर्य की प्रकाश जिससे पूरी ब्रह्मांड, जिससे प्रकाश माने भगवान आदित्य से, वो भी उसको दुश्मन दिखेगा, क्योंकि वो अंधेरे से निकल के आया है। तो अंधेरे में रहने के आदि व्यक्ति सूर्य की प्रकाश को कैसे बर्दाश्त करे। महादेव तो स्वयं के अंदर है, तो उन्हें कुछ पूछने के लिए क्यों आना पड़ेगा। महादेव स्वयं के अंदर है, पर उसको जानना आवश्यक है। उस महादेव से साक्षात्कार होना आवश्यक है। उस आत्मा यानी व्यक्ति और महादेव के बीच की वो जो दो की दूरी है, उसको एक होना आवश्यक है। यानी द्वैत से अद्वैत होना आवश्यक है। उस आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, उसी तरह जैसे गंगा गंगा सागर में विलीन हो जाती है। महोदय, समझना हम सनातन को है, मलच्छों को तो उसके बाद ही समझा सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही कि सनातनियों वो सबसे प्रथम यात्रा, चलन जी ने कहा।
नीति जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्या है मेरे को। आ, ये श्रृंखला बस आप लोगों के कारण ही चल रही है। मैं तो बीच में कभी आलस्य में हो जाता हूँ, और तो आप लोग मुझे खींच लाते हैं। और श्रोता जब तक चाहेंगे तो चलता ही रहेगा। बाकी तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ स्वयं ही नहीं पता होता है। आप कहोगे पर मुझे स्वयं ही नहीं पता है कि कल का क्या होगा, अब का क्या होगा। क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत प्रिय है। मैं पढ़ता रहा इतना, लेकिन अभी भी मुझे वही अध्ययन करने पड़ते हैं। कई घंटे जो है, अब मैं दिन के लाइव लाइव के वास्ते अभी तक उसी कुर्सी पर बैठा हूँ, अभी भोजन भी नहीं किया है। तो बहुत उसके लिए जो है दूसरी ही दुनिया में जाना पड़ता है, इसलिए मैं कई बार नहीं आ पाता हूँ, तो उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ। मैं भी धन्य हूँ अरुणा जी, कि आप लोग हैं, आप लोग सुन रही हैं, तभी हम कर पा रहे हैं। नहीं तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे में नहीं है सामर्थ्य। अरिंदम जी का संगीत है, मैं मंडन मिश्र के महिषी गांव का ही वासी हूँ। वाह, तभी आप इतने जागरूक हैं। मेघा पांडे जी, बहुत दिनों बाद आई, आपका धन्यवाद। आज समाचार में पढ़ा कि प्रयाग संगम पर एक तीसरी नदी मिली है जो नीचे बहती है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में वो तो सरस्वती है ही। सरस्वती सभ्यता बहुत विशाल सभ्यता थी, और सरस्वती की जो वो विलीन होती गई अंदर जो है वो, अगर हम ऋग्वेद पढ़ें तो सरस्वती की सबसे ज्यादा महिमा है। और वो गंगा से भी बड़ी नदी थी। तो वो अब तो प्रयाग में वही सरस्वती की ही धारा हो गई जो विलीन है। मुझे लगता है आज कोई और ज्यादा प्रश्न तो नहीं है। चेतन राव जी, आप पधारे, मैं आपको तो ढूंढता रहता हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा ध्यान रहता है कि आप अ, अध्यात्म के लिए अगर थोड़ा विलम्ब हो जाए तो आप जरूर जो है सवाल करेंगे। अ, और आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि बोलिए बोलिए, कब करेंगे आप, कब करेंगे आप। तो ये तो श्रोता ही है, श्रुति स्मृति है, कोई वक्ता नहीं है कहीं, सब श्रोता ही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूंगा आप लोगों से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, क्योंकि बिना सनातन को जाने हम लड़ नहीं सकते, हम जीत नहीं सकते। इसलिए अपने सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजिए। कोई देखे ना देखे, हम अपने कर्म करें। और ये यात्रा, जब तक ये यात्रा विशाल नहीं होती सनातन की, सनातन को अगर हम जान गए, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे, हरे सफेद लाल। आप भरोसा रखिए परमात्मा पर, ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।